साधना के ये लक्षण नहीं है। जिस जीव को ये एहसास होगा कि ये जीवन का क्या मूल्य है, हम यहाँ धरा के ऊपर क्या करने के लिए आए हैं, हमारे प्राप्त करने योग्य क्या तत्व है, कैसे हम उस सच्चे बादशाह तक पहुँचे, जिस दिन जिस जीव को भी एहसास होगा छटपटाने लगेगा, वो वहाँ नहीं रह सकता इस संसार के अंदर। वो भागने लगेगा परमात्मा की ओर कि कोई ऐसा मार्ग का भेदी मिले, कोई ऐसा हाथ पकड़ करके ले जाने वाला मिले, कोई उस परम तत्व तक हाथ पकड़ के मुझे ले जाए, रास्ता दिखा दे, कैसे अनुभव हो, कैसे मैं साधना करूं, ये सवाल उत्पन्न होने लगेंगे। जब ये सवाल जागेंगे समझना एक कदम उठ गया। लेकिन वहाँ ये नहीं था, वहाँ अलग खेल चला हुआ था, वहाँ कदम उठ चुका था, बस निकलना था। तो 6 साल में सब साधनाएं करके उन्होंने उस तत्व को पा लिया, अपनी खोज कर ली। ये एक अलग विषय है, उनकी चढ़ाई कितनी हुई, ये बहुत गंभीर और गहरा विषय है। आप लोग जितना समझते जाएंगे, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ाते चले जाएंगे और आपका जो बौद्धिक, आत्मिक और जो हृदय के अंदर मलिनता है, ये चीज़ें पवित्र हो करके आगे बढ़ने लगेंगी। तो जो चढ़ाई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो हमारे पूर्ण संत हुए उनसे तो बहुत कम चढ़ाई थी उनकी, जिनको हम अवतार बोलते हैं। तो उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने सारनाथ के अंदर अपना पहला प्रवचन दिया, लोग बैठे हुए थे। जितना जो उन्होंने पाया उसको बताने का प्रयास किया। 9 वर्ष बाद घर वापिस लौटे। उनकी जो पत्नी थी, उनका संयोग, क्योंकि ये एक जन्म का रिश्ता नहीं होता, ये बहुत जन्मों का रिश्ता होता है, बहुत संस्कारों का रिश्ता होता है। तो उनके जो संस्कार थे वो जुड़े हुए थे, वो संस्कार खींच ले गए घर को। सोचा कल्याण करना है, वहीं से शुरू किया जाए, उनका क्या कसूर है, चले। जब घर के द्वार के ऊपर पहुँचे, पिता से मुलाकात हुई, मिल करके पत्नी से मुलाकात को चल पड़े। महल के अंदर उनका शिष्य साथ रहता था, आनंद। उनको कहा कि तुम बाहर रुको, मैं मिल करके आता हूँ। जब वो अंदर गए, अपने पुत्र को भी बाहर भेज दिया, क्योंकि वो भी उस समय के ऊपर 6 दिन का छोड़ करके निकले थे। 9 वर्ष 6 दिन के आसपास उसकी आयु हो चुकी थी। अंदर गए मिलने के लिए। उनकी पत्नी का जो स्वभाव था, हर कोई उम्मीद करता है, इतने दिनों के बाद आए हैं, मिलन हो। वो रोने लगी, पैर पकड़ करके, मेरा क्या कसूर है, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मुझसे क्या गलती हो गई थी कि मुझे बता करके भी नहीं गए। कम से कम मैं चित्राणी थी। युद्ध में जब राजा जाते हैं लड़ने के लिए तो हम तिलक करके भेजती हैं, तो क्या पता मैं आपको तिलक करके भेजती, खुशी खुशी आपको भेज देती। इस प्रकार से उनकी बातें चलती रही। उन्होंने उनको समझाया कि ये ज्ञान का मार्ग है,
ज्ञान के लिए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता अगर हम त्याग कर देते हैं तो उसका महत्व कम नहीं होता, ज्ञान का महत्व और बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। आपको लोग गेरुए वस्त्र पहने हुए देखे होंगे, बहुत लोग पहन करके आपके द्वार के ऊपर भी घूमते होंगे। ये गेरुए वस्त्र ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। अगर संन्यास ले लिया, संन्यास बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत खतरनाक रास्ता होता है। अगर संन्यास हो गया, जिसका पूर्ण संन्यास हो गया, समझो वो मर गया, क्योंकि मरे बगैर संन्यास नहीं हो सकता। वो घर वालों के लिए भी मर गया, ना कभी दिखाई देता, ना एहसास होता। दिख भी जाए तो मन के अंदर अपनेपन की कोई भावना नहीं रहती, संसार ही अपना हो जाता है, नहीं तो कोई अपना नहीं रहता। साधना काल तो इतना कठोर और कठिन होता है, जितना सरल आप लोगों के लिए बना दिया गया है, इतना सरल उस रास्ते के ऊपर नहीं हो सकता। इतना कठिन होता है, श्वास भी गिन करके लेने पड़ते हैं, जल भी कितनी घूंट पीना है ये भी गिन करके होता है, भोजन कितना करना है ये भी निश्चित तो होता है, कितने कदम किस दिशा में चलना है ये भी क्या पता कब आदेश आ जाए। चलना पड़े तो कई कई दिनों तक चलते रहो, रुकना पड़े तो एक जगह यहीं पड़े रहना है। वो सोचता नहीं, बस आदेश करता है। उसको तो जीव से ब्रह्म बनाना है बस, ये नहीं सोचना इसके शरीर में कितना कष्ट होगा। अगर उसका आदेश आ गया, नदी के अंदर से सीधे गुजर जाओ बिना नाव लिए। अगर वहाँ नाव खड़ी है और हम ये सोचते हैं अरे उन्होंने बोल दिया नदी के अंदर से गुजर जाओ बिना नाव लिए, अरे क्या फर्क पड़ता है, नाव में बैठ गए, आदेश का तो पालन हो ही गया, नदी ही तो पार करनी थी, हमने कर ली। ये वो आदेश नहीं है जिसके अंदर तनिक भी छेड़छाड़ की जा सके, बदलाव किया जा सके। समय लंबा हो जाता है, हल्के से बदलाव से बहुत लंबा समय हो जाता है, कई वर्ष निकल जाते हैं। अगर एक बार भूल हुई तो उस भूल को संवारने में जन्म भी बीत जाता है, भूल को संवारने में। लेकिन वो भूल इतना आसानी से नहीं संभलती, क्योंकि उस हरि का जो आदेश है, उस आदेश से जब हम बाहर निकलते हैं, वो जो चाहता है उसको छोड़ करके हम मर्जी के आदेश से चलने लगते हैं, समझो गड़बड़ हो गई, आपकी स्थिति डावाडोल हो गई। और कहाँ आप सिद्ध बन रहे हो, आप तो साधक भी नहीं रहे। कुछ दिनों में जो सिद्धियां आती हैं वो भी चली जाती हैं। सिद्धियां कोई बड़ी चीज नहीं होती।